हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। ठीक है, हरे तो कृष्ण माता प्रभु जी को जी। क्लास अभी स्टार्ट करने दीजिए प्लीज सभी लोग। जी माता जी, प्लीज स्टार्ट करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा सभी को। आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्कंद 2 का अध्याय 4 और श्लोक संख्या है 22। प्रचोदिता येन पुरा प्रचोदितायेन प्रचोदितायेन पुरा पुरा प्रचोदिता येन पुरा प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती 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 वितन्वता जस्य वितन्वतायस्य वितन्वतायस्य सतिं स्मृतिं हृदि सतिस्मृतिम् स्मृति अस्मृतिः। प्रचोदिता येन प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती पुरा पुरा सरस्वती सरस्वती वितन्वता अजस्य वितन्वता अजस्य वितन्वतायस्य सतिं स्मृतिं हृदि सतिं सतिस्मृतिं स्मृतिं हृदि। स्वलक्षणा प्रादुर्भूत स्वलक्षणा प्रादुर्भूता शिला अस्य सामे शिलास्यामि ऋषीणां ऋषीणां ऋषभः ऋषभ प्रसीदताम् प्रसीदताम् प्रचोदिता येन प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती पुरा सरस्वती वता अजस्य वितन्वता अजस्य सतिं स्मृतिं हृदि सतिं स्मृतिं हृदि। स्वलक्षणा प्रादुर्भूत स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किल आसयता सामे किलाचयत समे ऋषीणां ऋषभ ऋषभः प्रसीदताम् प्रसीदताम्। शब्दार्थ। प्रचोदिता
प्रेरित, एन जिसके द्वारा, पुरा सृष्टि के प्रारंभ में, सरस्वती विद्या की देवी, वितन्वता विस्तारित, अजस्य प्रथम जीव ब्रह्मा का, सतीम स्मृतिम शक्तिशाली स्मरण शक्ति, हृदय हृदय में, स्व अपना, लक्षणा लक्षित, प्रादुर्भूत उत्पन्न किया गया, किल मानो, आस्यता मुंह से, साह वह, में मुझ पर, ऋषि नाम शिक्षकों का, ऋषभ प्रमुख, प्रसीदताम प्रसन्न हो। अनुवाद और तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। आप सभी पीछे पीछे बोल सकते हैं। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में तथा सृष्टि के विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। अभी मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहितं श्री रघुनाथान् सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहितं ललिता श्री विशाखावितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तविषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रचोदिता येन प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती
प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितिन्वता अजस्य सतीं स्मृतिहृदय विधिवताजस्य सतीम् अस्मृतिं हृदय लक्षणापादुर्भूत किला संलक्षणा प्रदुर्भूता किल असत्यत सा मे ऋषीणाम ऋषभ प्रसीद ताम सामे ऋषिणा ऋषभ प्रसीदाम। अभी आप पठन कर सकते हैं सभी। हरे हरे कृष्ण माता जी। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितं त्वाजस्य सतीं स्मृतिहृदि स्वलक्षणपदुर्भूत किलास्तायतः सा मे ऋषीणा ऋषभः प्रसीदतं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती तन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः स मे ऋषीणां ऋषभ प्रसिद्धताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता अजस्य स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूता किल अस्यत स्वामी ऋषि नाम ऋषभ प्रसिद्धताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वाताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः स मे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। हरे कृष्णा माता जी। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्नताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि सलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्वतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीम् स्मृतिहृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः स मे ऋषीणां ऋषभ प्रसिद्धताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः स मे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य स्मृतिं सौलक्षणा प्रदुर्भूता किल असत्यता सा मे ऋषिणा ऋषभ प्रसीदताम्। धन्यवाद आप सभी को। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा एक बार फिर से अनुवाद करते हैं। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए। अभी तात्पर्य पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। सत्येंद्र विधि करिए।
हरे कृष्णा सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा शील प्रपात जी की जय। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, ब्रह्मा से लेकर शुद्ध चीटी तक सारे जीवों के परमात्मा स्वरूप में श्री भगवान प्रत्येक जीव की वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव श्री भगवान से 50 से 64 के अनुपात में या पूर्ण ज्ञान का 75% अर्जित करने की क्षमता रखता है। चूंकि जीव श्री भगवान का स्वाभाविक अंश है, अतः वह श्री भगवान के संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में असमर्थ होता है। बद्ध अवस्था में जीव को शरीर में परिवर्तन या मृत्यु के समय सब कुछ भूल जाना होता है। यही समर्थ ज्ञान पुनः प्रत्येक जीव में श्री भगवान द्वारा जीव के हृदय के भीतर से प्रेरित किया जाता है और यही ज्ञान की जागृति कहलाती है, क्योंकि यह निद्रा या अचेतावस्था से जागरण के तुल्य है। यह ज्ञान की जागृति श्री भगवान के पूर्ण नियंत्रण में होती है। अतएव व्यवहार जगत में विभिन्न व्यक्तियों में ज्ञान की विभिन्न कोटियाँ पाई जाती हैं। यह ज्ञान की जागृति न तो स्वघटित होती है, न ही भौतिक अंतःक्रिया से है। इसकी पूर्ति करने वाले स्वयं श्री भगवान हैं। ध्यायाम पतिता, क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा कुसुम अग्रवाल माता जी पढ़िए। तो ये ज्ञान की जागृति न तो स्वतः घटित होती है, न भौतिक अंत क्रिया है। करने वाला साक्षात भगवान धियापति, क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म माता पिता के बिना उत्पन्न होते हैं, क्योंकि तब कोई अन्य जीव न था। ब्रह्मा उस कमल से उत्पन्न होते हैं जो गर्भोदक्षय विष्णु की नाभि से प्रकट होता है, और इसीलिए वो अज कहलाते हैं। ये ब्रह्मा या अज भी भगवान के अंशरूप जीव हैं, लेकिन भगवान के परम पवित्र भक्त होने के नाते भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं। अतएव न तो प्रकृति न ही ब्रह्मा भगवान से स्वतंत्र है। भौतिक विज्ञानी प्रकृति की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन ही कर सकते हैं। वैसे कार्यकलापों के पीछे कार्यरत निर्देशन को नहीं समझ पाते। जिस तरह की एक शिशु बिजली के कर्तव्य को तो देखता है, किंतु उसे बिजली घर के इंजीनियर का कोई ज्ञान नहीं होता। भौतिक विज्ञानी का यह अपूर्ण ज्ञान उसकी अल्पज्ञता के कारण है। अतएव वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट कराया गया, जिससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ही वैदिक ज्ञान का वितरण करने वाले हैं। निसंदेह ब्रह्मा वैदिक ज्ञान के प्रवक्ता हैं, किंतु वास्तव में भगवान ने ही उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यह ज्ञान सीधे भगवान से अवतरित होता है। इसीलिए वेदों को अपौर से किसी सृजित जीव धन्यवाद द्वारा माता जी। प्रदत्त। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट डिवोटी को चांस देते हैं जी। हरे कृष्णा आशा माता जी पढ़िए। आशा देवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा इसलिए वेदों को अप्रोक्ष्य अर्थात किसी सृजन जीव द्वारा प्रदत्त न किए गए कहा जाता है। सृष्टि के पूर्ण भगवान उपस्थित थे, नारायण प्रोक्तम। अतः भगवान द्वारा उच्चारित शब्द दिव्य ध्वनि की लहरियां हैं। ध्वनि के दो प्रकारों प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक में बहुत बड़ा अंतर है। भौतिक शास्त्री केवल प्राकृतिक ध्वनि या भौतिक आकाश में उत्पादित ध्वनि पर ही विचार कर सकता है। अतः हमें यह जान लेना चाहिए कि सांकेतिक अभिव्यंजनों के रूप में
अंकित वैदिक ध्वनियां इस ब्राह्मण में किसी के द्वारा तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक उन्हें अप्राकृतिक ध्वनि के स्पंदों द्वारा प्रेरित न किया जाए। जो शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से नारद को, नारद से व्यास को और आगे इसी क्रम में प्राप्त होती है। कोई भी संसारिक विद्वान वैदिक मंत्रों के असली आशय को नहीं तो प्रकट कर सकता है, ना उनको अनुदित कर सकता है। इन्हें तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कोई वैद्य गुरु द्वारा प्रेरित या दीक्षित ना हो ले। आदि गुरु तो स्वयं भगवान है और परंपरा से यह ज्ञात चलता है कि जैसा कि भगवत गीता के 4 अध्याय में स्पष्ट कहा गया है, अतः दिव्य ज्ञान जब तक किसी वैद्य परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसे विफल का मानना चाहिए, भले ही वह कला या विज्ञान में कितनी ही प्रगति क्यों ना कर ले। सुखदेव गोस्वामी अपने अंतकरण में भगवान द्वारा प्रेरित होकर ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा ऊपर कीजिए। प्रार्थना कर रहे हैं जिससे वे महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सृष्टि संबंधी तथ्यों को सही सही बतला सके। गुरु संसारी विद्वान की तरह सैद्धांतिक चिंतन नहीं होता, अपितु वह क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठा होता है। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। उसमें श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छे से तात्पर्य में बताया है। इसमें बताया गया है कि मतलब जो शूद्र चींटी से लेकर जो सारे जीव हैं वो परमात्मा के, जो छोटे से छोटे जीव हों चाहे बड़े हों, सभी को भगवान द्वारा ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि भगवान ही प्रत्येक जीव को उस वांछित ज्ञान देते हैं, ये बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि जीव जो है भगवान के अंश हैं, स्वाभाविक अंश मात्र है, तो फिर जीव भगवान के अंश मात्र हैं, वो अपने आप से संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक भगवान की कृपा ना हो तो वो भगवान की अनुमति के बिना उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और यह ज्ञान हमें गुरु परंपरा के द्वारा ही मिल सकता है, ये बताया गया है। इसमें और बताया गया कि ब्रह्मा और प्रकृति वो सब भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी भगवान की इच्छा के अनुसार ही भगवान द्वारा ही बनाए गए हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा जी को अज बताया गया है, क्योंकि वो भौतिक संसार की तरह जैसे माता के बिना ही उत्पन्न हुए, जैसे उनके पिता तो भगवान को कहा गया है, पर वो इसीलिए उन्हें अज कहा जाता है, क्योंकि उनके साक्षात भगवान ने उनकी मतलब सृष्टि की थी और उन्हें प्रेरणा दी थी कि आगे मतलब उन्हें ज्ञान दिया था कि वो आगे सृष्टि करें। और यहाँ पे बताया गया है कि इस संसार में व्यक्तियों के ज्ञान की अलग अलग प्रकार की कोटियां पाई जाती हैं, विभिन्न कोटियां पाई जाती हैं। ये ज्ञान ना तो अपने आप घटित होता है, ना ही कोई भौतिक अंतर्क्रिया होती है। इसके पीछे कार्य करने वाली जो परम शक्ति है वो स्वयं भगवान है। और यहाँ बताया गया है कि ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति भगवान के द्वारा ही हुई है, क्योंकि वो उस कमल से उत्पन्न हुए हैं जो गर्भोदक्षाई विष्णु, सभी जानते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं, उसी में से, इसीलिए उनको अज, ये तो अभी अज कहा जाता है।
और इसमें ये बताया गया है कि भौतिक विज्ञान की प्रकृति का कोई भी, जैसे भौतिक विज्ञानी होते हैं, भौतिक प्रकृति का अवलोकन करते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि इसके पीछे कौन कार्य कर रहा है। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है कि एक, जैसे कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो बिजली को तो देखता है कि बिजली क्या क्या कार्य करती है, पर उसको उसको पता नहीं होता कि बिजली घर के इंजीनियर इसके पीछे लगे होते हैं। उनका मतलब इसे बनाने में बिजली घर के इंजीनियर का हाथ होता है। इसी प्रकार यह जो संसार है, जो भौतिक विज्ञानी हैं, उन्हें इसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता, कि उन्हें अल्प ज्ञान होता है। उन्हें पता नहीं होता कि इस भौतिक संसार को चलाने में के पीछे कौन है। अतः ये हमें सिर्फ एक तो गुरु परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और एक जो भगवान के द्वारा बोला गया वेद है, जैसे अपौरुषेय बोलते हैं, उसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। मतलब उसमें वेदों को, क्योंकि ये वेद को अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी जीव द्वारा नहीं प्रदान किया गया है, ये भगवान के द्वारा हमें प्रदान किया गया है, भगवान के द्वारा सृजित है। तो इसके द्वारा हम भगवान के, जो सृष्टि के पूर्व भगवान उपस्थित थे, उनकी जो उन्होंने शब्द उच्चरित किए थे, उन्हीं के ये वेद प्रकट हुए हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि ध्वनि दो प्रकार की है, प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भौतिक शास्त्री केवल प्राकृतिक ध्वनि या भौतिक आकाश में स्पंदित ध्वनि पर ही विचार कर सकता है। जो भौतिक शास्त्री, जो आजकल के हैं भौतिक शास्त्री, वो यहाँ के भौतिक संसार के बारे में या भौतिक आकाश में जो भी ध्वनियां हैं, उन्हीं के बारे में वे सोच विचार कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। और उनको अतएव हमें जान लेना चाहिए कि सांकेतिक अभिव्यंजनों के रूप में अंकित वैदिक ध्वनियां इस ब्रह्मांड में किसी के द्वारा तब तक समझी नहीं जा सकती जब तक उन्हें अप्राकृतिक ध्वनियों के स्पंदन द्वारा प्रेरित ना किया जाए। इसमें यह बताया गया है कि प्राकृतिक जो ध्वनि है, वो भौतिक आकाश में उन पे जो वो विचार करते हैं। जो अप्राकृतिक ध्वनियां हैं, उन्हें अप्राकृतिक ध्वनि के स्पंदनों द्वारा प्रेरित ना किया जाए। और यह प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? मिलती है हमें जो शिष्य परंपरा, जैसे भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा से नारद जी ने आगे व्यास को, इसी क्रम में आगे आगे जो गुरु शिष्य परंपरा से यह ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। और ये भी बताया गया है कि आदि गुरु तो स्वयं भगवान है, और परंपरा से ये ज्ञान आगे आगे चलता रहता है। जैसे भगवत गीता के 4th अध्याय में बताया गया है, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। परंपरा में प्राप्त हमें ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि परंपरा जो गुरु होते हैं परंपरा से, वो उन्हें सब ज्ञान। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है? आ रही माता जी, आ रही। कभी कभी बीच में थोड़ा बहुत जा रही है, लेकिन ज्यादातर आवाज क्लियर है। जी माता जी ने लिखा, मैंने कहा कि मुझे लगा कि जी परंपरा से ज्ञान प्राप्त, जैसे क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन, जो परंपरा में गुरु होते हैं, उन्होंने तत्व का दर्शन किया होता है, तभी वे हमें ज्ञान दे सकते हैं। में ये बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि भले ही ये मतलब दिव्य ज्ञान जब तक
परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक वो विफल रहता है। मतलब उन्हें, क्योंकि जो परंपरा से ज्ञान आता है वही उसी को ही प्रमाणिक मान, जो प्रामाणिक गुरुओं द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही प्रमाणिक माना जाता है। और और अन्य जो ज्ञान होता है वह उसे विफल विफल मानना चाहिए, क्योंकि जैसे कि यह विज्ञान और कला में कोई कितना भी प्रगति कर लेता है पर वो सफल नहीं होता, क्योंकि विज्ञान में कई बार बहुत सारी त्रुटियां भी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने ने अपने मन में, अंतर्करण में जो हृदय में भगवान है उनके द्वारा प्रेरित होकर वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे वो परीक्षित महाराज के सृष्टि सुखदेव गोस्वामी भगवान से अंतरकरण में जो भगवान है उनसे प्रेरणा पाकर यही प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे वे जो महाराज परीक्षित जो उनसे प्रश्न कर रहे हैं सृष्टि के संबंधी, वो उन्हें सही सही बतला सके। और गुरु संसारी विद्वान की तरह सैद्धांतिक चिंतन नहीं होता, अपितु श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम होता है। यहाँ पे बताया गया कि मतलब ये गुरु संसारी विद्वान की तरह नहीं, सैद्धांतिक चिंतक नहीं होता, अपितु वह श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम होता है, क्योंकि वो भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं सुखदेव गोस्वामी जी। तो वो एज इट इज उनको ज्ञान प्रदान करने के, बतलाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करिए आप लोग। यह श्लोक समाप्त हो चुका है। जी माता जी, क्षमा कर देना, मैंने प्रयास किया। एक हैंड रेज है वो ले लेते हैं। हरे कृष्णा। आशा माता जी। ठीक है जी माता जी, कोई प्रश्न है आपका? जी, नहीं, हम रीडिंग के लिए हैंड रख के समाप्त कर दीजिए। जी जी, ठीक है। ठीक माता जी, किसी को कोई प्रश्न नहीं है फिर आज क्लोज कर सकते हैं क्लास। जी प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? माता जी समर्पित माता जी, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। नहीं माता जी, आपने जितना बोलना था उतना बोल दिया बहुत। जितना प्रभुपाद जी ने लिखा उतना आपने समझा दिया, और क्या चाहिए। हरी बोल प्रभु माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी आप बताइए ना थोड़ा। जी। इसमें कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया वो ऐसा लग रहा तो उसको बताओ, कहाँ पे ऐसा है कुछ लग रहा नहीं है तो। इसमें तो बताइए ना प्रभु जी थोड़ा। हरे कृष्ण माता जी, आपने अच्छे से कंप्लीट किया, तो कुछ ऐसा छूटा नहीं है जो कि बोलना है तात्पर्य में। तो तो माता जी सारे धन्यवाद। है। अगर कोई पॉइंट किसी का लग रहा है तो बता सकते हैं, कोई नहीं क्लियर है तो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, नहीं है तो फिर आज विराम लेंगे। जी हरे कृष्ण माता जी, क्लास क्लोज कर सकते हैं, आज बंद कर सकते हैं। ठीक है माता जी, एंड कर दीजिए। और अगर लास्ट में अभी टाइम है 8:30 तक, तो किसी को अगर कुछ ऐड जी करना है, 8:30 तक जी कर सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को कुछ भजन या फिर कुछ करना है थोड़ा एक दो, तो वो 8:30 तक कर सकते हैं।